गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजी के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज के मैं ग्रामर स्पेशल सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वांट टू तथा वांटेड टू के प्रयोग को लेकर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कहाँ कहाँ इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ बाकायदे हम नियम को देखते हुए इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे वीडियो का लाभ मिल सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले यूज ऑफ वांट टू। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ वांट टू का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए, जहाँ कहीं भी चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, क्या जहाँ कहीं भी वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं आए, वहाँ आप वांट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। फिर से मेरे साथ एक बार बोलिए कि जिस भी वाक्य के अंत में चाहता है, चाहती है तथा चाहते हैं अगर आए तो वहाँ वांट टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब इसमें दो होते हैं, एक होता है वांट टू और एक होता है वांट्स टू। ठीक है, अब इन्हें आप कैसे, कब, कहाँ, किसको प्रयोग करेंगे, आइए हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स टू का प्रयोग करिएगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ वांट टू का प्रयोग किया जाएगा। क्या, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स टू का प्रयोग, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ वांट टू का प्रयोग किया जाएगा। आइए हम आपको पहले इसका सिंपल, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के साथ करके दिखाते हैं। दोस्तों, यदि आपका सेंटेंस सिंपल हो तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट के रखने के बाद वांट्स टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बाकी बची हुई चीज़ें वर्ब के बाद आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वांट्स टू, यदि प्लूरल होगा तो वांट टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ठीक है, यदि यही अगर सेंटेंस नेगेटिव में चला जाता है तो, यदि नेगेटिव में चला जाएगा तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डस लगाएंगे और नॉट लिखेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया का कोई सा भी टेंस हो या सेंटेंस हो, जो नॉट होता है उसका हमेशा स्थान फिक्स होता है। ठीक है, अब नॉट को लगाने के बाद अब यहाँ वो सिंगुलर प्लूरल का चक्कर खत्म, क्योंकि कब यहाँ वांट्स लगाना है, कब वांट्स टू। अब इसमें क्या लगाएंगे, वांट टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझिए, फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट जैसा कहेगा उसके अनुसार डू या डस का प्रयोग करेंगे। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। फिर वांट टू का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। ठीक है, निगेटिव में केवल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी बची हुई चीज़ें को अब वर्ब के बाद रख दीजिए। आइए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो जाता है तो सबसे पहले डू या डस का प्रयोग करेंगे। किसको देखकर, इस सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट को देखकर आप डू या डस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वांट टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में बाकी बची हुई चीज़ों को वर्ब के लगाने के बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्या, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो डू या डस सब्जेक्ट को देखकर लगा दीजिए, फिर वांट टू का प्रयोग करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। बाकी सेंटेंस में जो चीज़ें बच जाती हैं उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रखने के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करिए। बस सिंपल सा है। आइए अब आपको चलते हैं कि हम एग्जाम्पल की तरफ लेकर। जैसे दोस्तों देखिए क्या है, मैं जाना चाहता हूँ। क्या, मैं जाना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या रखेंगे आप, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, आई। फिर मैं आपको बताया था वांट टू का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स टू और प्लूरल है तो वांट टू। अब यहाँ आई प्लूरल माना जाता है इसलिए वांट टू का प्रयोग किया गया, और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का लगा देंगे। ठीक है, फिर से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे तो सब्जेक्ट में क्या हो गया, मैं का आई हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आई प्लूरल माना जाता है इसलिए वांट टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या हुआ, जाना। जाना का फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता देना चाहता हूँ
कि यदि वांट टू अलग अलग है, क्या, यदि वांट और टू अलग अलग है तो आप इसे वाना लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा स्टाइलिश में बोलने के लिए आई वाना गो, ठीक है। क्या, आई वांट टू गो को आप क्या लिख सकते हैं, आई वाना गो, क्योंकि ये वांट टू अलग रहेगा तभी ये वाना लिखिएगा। अगर एक साथ है या इसके बीच में कुछ आ जाता है तो आप वाना नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वही सेंटेंस निगेटिव में हो जाता है तो क्या लिखेंगे, आई डोंट वाना गो, ठीक है। अब अलग कैसे करेंगे, आई डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं, वांट टू को वाना लिख सकते हैं और गो लिख सकते हैं। आई डू नॉट वांट टू गो, तो इसको आप स्टाइलिश तरीके से कैसे बोल सकते हैं, आई डोंट वाना गो, ठीक है। आइए देखते हैं अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाए तो। देखिए अगर यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट को देखकर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज को रखेंगे। तो आई क्या है आपका प्लूरल है तो डू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, आई हो गया, सब्जेक्ट रखना है, वांट टू का प्रयोग करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वांट टू फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, अब इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो डू को वही रहेगा, आई लगाएंगे, फिर वांट टू यहाँ सेपरेट है इसलिए आप वांट टू को वाना लिख सकते हैं, फिर गो को गो, डू आई वाना गो, ठीक है, क्या मैं जाना चाहता हूँ। अब दोस्तों एक होता है वांटेड, केवल वांटेड, यहाँ टू का प्रयोग नहीं है। जहाँ अगर केवल वांटेड मिले तो उसका मतलब होता है तलाश। जैसे आप कहीं किसी अपराधी या क्रिमिनल के फोटो के नीचे लिखे देखे होंगे ना कि वांटेड, यानी इसकी तलाश की जा रही है, तो वहाँ वांटेड का मतलब क्या हो जाएगा, तलाश हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं वांटेड टू का प्रयोग। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यूज ऑफ वांटेड टू। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ वांटेड टू का ही प्रयोग करना है, ठीक है। तो याद रखिए जिस भी वाक्य के अंत में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहा जैसे शब्द आ जाए तो आप वहाँ वांटेड टू का प्रयोग करिएगा, ठीक है। क्या, यदि किसी वाक्य के अंत में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे या चाहा जैसा शब्द आता है तो आप वहाँ वांटेड टू का प्रयोग करिएगा। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, ठीक है, यदि सेंटेंस क्या आपका सिंपल हो तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वांटेड टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये वाला चक्कर नहीं है आपका। क्या, सेंटेंस यदि सिंपल हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वांटेड टू का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये सेंटेंस ये मतलब ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, सिंपल सेंटेंस के लिए। यदि इसी के जगह अगर सेंटेंस आपका निगेटिव में चला जाता है तो आप कैसे बनाएंगे इसको, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप देख क्या है सेंटेंस अब किस में है, अब उसमें चला गया पास्ट में, तो आप क्या करेंगे, पास्ट में जो सहायक क्रिया होती है वो किसका यूज किया जाता है, डिड का। अब जैसा मैं बताया था कि नॉट का हमेशा स्थान तीसरा होता है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, वांट टू, ठीक है। इसमें ईडी का प्रयोग नहीं करिएगा आप। जब सेंटेंस निगेटिव में चला जाएगा तो सब्जेक्ट होगा, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर, फिर वांटेड टू नहीं वांट टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आइए अगर देखते हैं अगर इंट्रोगेटिव में हो जाए तो कैसे करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव में रहेगा तो सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सब्जेक्ट का चक्कर तो है नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड ही लगेगा। फिर वांट टू का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी अगर चीज़ें हों तो उन्हें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। आइए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, तुम जाना चाहते थे, तब इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू हो गया। अब क्या रखेंगे, वांटेड रखेंगे, वांटेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद गो का प्रयोग कर देंगे। क्या, तुम जाना चाहते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वांटेड टू का प्रयोग, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों गो। अब यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ वाना का प्रयोग आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वांट टू के बीच में क्या आ गया, ईडी आ गया, ईडी आ गया तो ना इन दोनों के बीच में, तो अब यहाँ वाना का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जो वांट टू अलग अलग रहेगा तभी आप वाना का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए तुम जाना नहीं चाहते थे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर आपको चाहे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ डिड लगेगा, नॉट लगेगा, फिर वांट टू का प्रयोग करेंगे, फिर गो लगाएंगे। अब यहाँ देखिए वांट टू सेपरेट है इसलिए आप इसके जगह वाना का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब इसको स्टाइलिश में आप क्या बोल सकते हैं, डिड नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं। कैसे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, यू डोंट वाना गो, ठीक है। अब या फिर सिंपल में बोलना चाहते हैं तो यू डिड नॉट वांट टू गो।
आइए जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए तो देखिए उसको कैसे आप बनाएंगे। देखिए, क्या तुम जाना चाहते थे, अब इसका क्या हो जाएगा, डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, वांट टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम जाना चाहते का क्या होगा, डिड यू वांट टू गो, क्या डिड यू वांट टू गो। अब यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं आप, डिड यू वाना गो, उसके ठीक है, ये हो जाएगा। दोस्तों अब जैसे मैं आपके लिए ये एक होमवर्क है, आप इसे करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसे चेक करूंगा, अगर गलत होगा तो उसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्या है होमवर्क, चोर क्या है, जैसे देखिए लिखा है चोर ने भागना चाहा, ठीक है, चोर ने भागना चाहा, इसका आप चेक अपना लगा के कमेंट में जरूर करिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। है दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन क्वेश्चन, उसके बाद हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, क्या यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। दोस्तों आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने केवल गोल पर फोकस करिए और उसके लिए कड़ी मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, टाटा, गुड बाय।